वेलकम हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट और आप हमारे चैनल के नर्सिंग फाइट से जुड़े रहिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, जिससे आपको जो वीडियो हम देते हैं वो सबसे पहले उपलब्ध हो सके और आपको पढ़ने में आसानी हो सके और नोट सेट 2021 आप करेक्ट कर सको। और जिसमें इसमें जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे वो पिछले ईयर आए होंगे या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और प्रायोरिटी वाइज जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन होंगे। आप इनको ज़रूर एक बार पढ़ लें, आपको आगे एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट नोट सेट 2021 क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट फर्स्ट देखिए, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है। आंसर आप बता सकते हो। A woman want to breastfeed her infant. Which hormone normally secreted during the postpartum period influence both the milk ejection reflex and uterine involution? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो ब्रेस्ट फीड हर इन्फेंट करवाती है? तो हार्मोन सिक्रेट होता है ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड में, जो क्या है मिल्क, जो क्या करता है मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स और यूट्राइन इन्फ्लेशन दोनों में सहायता करता है। एस्ट्रोजन ऑप्शन नंबर ए देखिए नहीं करता, प्रोजेस्टेरोन नहीं करता, रिलैक्सेशन नहीं करता। इसके अंदर ऑप्शन नंबर डी जो राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिए आप आगे आंसर देखिए। डी इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मिल्क डक्ट्स एंड लेट डाउन रिफ्लेक्स occur under the stimulation of oxytocin released by the posterior pituitary gland। ये किससे रिलीज होता है? ये होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन देखिए सेकंड, अमंग द लास्ट साइन ऑफ हार्ट फेलियर इन इन्फेंट एंड चिल्ड्रन इज। तो देखिए आप कौन सा होता है अमंग द लास्ट साइन ऑफ हार्ट फेलियर? एक इसके अंदर ऑप्शन होता है ऑर्थोपीनिया, टेकीपीनिया, टेकीकार्डिया हार्ट फेलियर के अंदर। तो ऑप्शन आगे देखिए आप, ऑप्शन नंबर डी पेरिफेरल एडिमा। तो इसका आंसर क्या होगा? पेरिफेरल एडिमा। इसमें देखिए इन हार्ट फेलियर देयर इज ए डिक्रीज इन द ब्लड फ्लो टू द किडनी कोजिंग सोडियम एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन एंड रिजल्ट इन पेरिफेरल एडिमा। इसके अंदर क्या होता है? हार्ट फेलियर होता है। जब क्या होता है? हार्ट फेलियर होता है तो जो डिक्रीज हो जाता है ब्लड फ्लो किडनी का ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, जिससे क्या होता है सोडियम और वाटर रीअब्जॉर्प्शन होने लग जाता है, जिससे क्या है पेरिफेरल एरिया में एडिमा होने लग जाता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा पेरिफेरल एडिमा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, when a ventricular fibrillation occur in a client in a coronary care unit, the person reaching to client should first। तो अपनी क्या है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, कोरोनरी केयर यूनिट में है क्लाइंट, द पर्सन रीचिंग टू क्लाइंट फर्स्ट। तो क्या करेंगे? फर्स्ट अपने क्लाइंट को डिफिब्रिलेट करेंगे, ऑक्सीजन देंगे, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करेंगे, एडमिशन सोडियम बाइकार्बोनेट इंट्रावेनसली देंगे। तो आप देखिए जो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होता है उसमें हमेशा अपने डिफिब्रिलेटर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, आंसर देखिए, ए इसका राइट होगा। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इन ए डेथ प्रोड्यूसिंग डिसरिथमिया। तो डिसरिथमिया क्या होता है? डेथ हो सकती है डिसरिथमिया से, एंड वंस आइडेंटिफाइड मस्ट टर्मिनेट इमीडिएटली। तो इसे टर्मिनेट किया जाता है प्रीकॉर्डियल शॉक के अंदर डिफिब्रिलेटर करके। तो इसका ऑप्शन नंबर ए डिफिब्रिलेट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द नॉर्मल रेंज ऑफ सीवीपी सेंट्रल विनस प्रेशर कितना होता है? तो आप देखिए सेंट्रल विनस प्रेशर कितना होता है, ये एम्स दिल्ली हर बार पूछता है और सभी एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ज़रूर पढ़ते रहिए। इसके ऑप्शन नंबर सेकंड देखिए, ऑप्शन नंबर बी। तो इसके अंदर 5 से 10 सेंटीमीटर H2 है इसका राइट
आंसर होगा। आंसर देखिए बी इज़ द करेक्ट आंसर। द नॉर्मल CVV रीडिंग इज बिटवीन 5 to 10 सेंटीमीटर H2O। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए चाइल्ड मतलब इसकी एज 2 ये हैज़ ए कंजेनाइटल राइट टू लेफ्ट शंट डिफेक्ट ऑफ द हार्ट, द नर्स वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व। तो उसके अंदर क्या ऑब्जर्व करेगी, इसके अंदर क्या है, जो हार्ट होता है उसमें ये राइट होता है, ये लेफ्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे एक शंट बन जाता है, तो उसको उसमें क्या देखने को मिलता है अपने को, ये देखिए तो ऑर्थोपेनिया ये नहीं देखने को मिलता, एलिवेटेड हीमोक्रिएट, अब्सेंस ऑफ पेडल प्लस, एडिमा इन द एक्सट्रीमिटीज। ये जब हार्ट फेलियर होता है एडिमा तब एक्सट्रीमिटीज में देखने को मिलता है। अब्सेंस ऑफ पेडल प्लस ये भी नहीं होता इसके अंदर। एलिवेटेड ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। इसके क्या होता है, पोलिस्थीमिया हो जाता है, इसे पोलिस्थीमिया भी लिख सकते हैं कई बार एग्जाम में। तो ये हेमेटोक्रिएट क्या होता है, एलिवेटेड हो जाता है। इसके अंदर क्या होता है, राइट टू लेफ्ट शंट होता है, जिससे क्या हेमेटोक्रिएट इंक्रीज हो सकती हैं। तो आंसर देखिए पोलिस्थीमिया इज रिफ्लेक्टेड इन एलिवेटेड हेमेटोक्रिएट लेवल। ये जब ऊंचाई, जब अपने हाई एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई होती है, जब अपने ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड में होते हैं तो भी हेमेटोक्रिएट इंक्रीज हो सकती हैं। तो इसके अंदर पोलिस्थीमिया देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, विच इज ए डायरेक्ट अटेम्प्ट ऑफ द बॉडी टू कॉम्पेंसेट फॉर द डिक्रीज इन ऑक्सीजन टू द ऑल बॉडी सेल कॉज्ड बाय द राइट टू लेफ्ट शंटिंग हो गया, साइनोटिक हार्ट डिजीज, प्रोफाइलैक्सिस फॉर हेपेटाइटिस बी इंक्लूड। तो इसके अंदर हेपेटाइटिस बी प्रोफाइलैक्सिस क्या करेंगे, इससे हेपेटाइटिस बी मतलब है उसको प्रोफाइलैक्सिस क्या करेंगे, तो इससे डोनर इसके अंदर प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन नहीं करेंगे। स्क्रीनिंग ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हमने स्क्रीनिंग जो ब्लड डोनर होता है उसको स्क्रीनिंग करके अपने देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, आंसर देखिए इसका, बी इज कॉन्ट्रैक्टिंग हेपेटाइटिस बी थ्रो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय स्क्रीनिंग डोनर। तो अपने पहले ट्रांसफ्यूजन होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, उसे प्रिवेंट करेंगे कि स्क्रीनिंग डोनर से अपने स्क्रीन करेंगे जो डोनर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग वास्कुलर सर्जरी, द साइन दैट इंडिकेट ए पॉसिबल थ्रोम्बस फॉर्मेशन। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस का साइन क्या होता है, तो आपने सभी ने पढ़ा होगा, जो डोर्सीफ्लेक्स इसके अंदर पेन होता है। तो कर्निक्स और ब्रूस की साइन किसके अंदर देखने को मिलता है, ये मेनिंजाइटिस के अंदर मेरे जो मेम्ब्रेन होती हैं, 3 मेम्ब्रेन होती हैं ब्रेन की, उसमें देखने को अपने ये दोनों साइन देखने को मिलते हैं, कर्निक्स और ब्रूस की। हुमान साइन थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में देखने को हुमान साइन ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। हैगर साइन ओबीजी में जब प्रेगनेंसी होती है तब हैगर साइन देखने को मिलता है। तो इसके अंदर ऑप्शन राइट सी होगा। क्वेश्चन आंसर देखिए इसका, सी करेक्ट। ह्यूमन साइंस ऑन डोर्सिफ्लेक्शन ऑफ फुट, द क्लाइंट विल एक्सपीरियंस अपर पोस्टीरियर पेन, द काफ इज क्लोट इज प्रेजेंट होता है, क्लोट प्रेजेंट होता है तब क्या होता है, अपर पोस्टीरियर पेन होता है इन काफ में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट द नर्स एंड अरेस्ट टीम मस्ट कीप इन माइंड। तो जब ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट होता है द नर्स एंड अरेस्ट टीम में माइंड में क्या रखेगी, एज ऑफ द क्लाइंट या टाइम में द क्लाइंट इन एनोक्सिक और इमरजेंसी मेडिकेशन अवेलेबल या जर्नी कोज बाय डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। तो अपने क्या देखते हैं उसके अंदर, पेशेंट हमेशा क्या देखता है, टाइम देखता है कितना टाइम हुआ है कार्डियक अरेस्ट हुए। अगर क्या होता है 4 से 5 मिनट हो गए तो अपने क्या हो जाता है, ब्रेन डैमेज होने लगता है, इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज होना शुरू हो जाता है, जो कि है अपने ब्रेन की जो सेल्स होती हैं एक बार डैमेज होने के बाद में दोबारा नहीं बन पाती, इसलिए हमें टाइमिंग चेक करते रहना है। आंसर देखिए बी इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज विल अकर इफ द क्लाइंट इज अनोक्सिक फॉर मोर देन 4 to 5 मिनट्स। आंसर क्वेश्चन नंबर देखिए 9, मोस्ट कॉमन साइन एसोसिएटेड विथ डिक्रीज कार्डियक आउटपुट।
इसके अंदर देखिए कौन सा मोस्ट कॉमन साइन एसोसिएट होगा डिक्रीज कार्डिक आउटपुट में। तो अपने को देखने को मिलता है पहले शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, पेरिफेरल एडिमा, कार्डिक मर्मर और फ्लैशिंग ऑफ लिम्ब। तो ये नहीं देखने को मिलता, ये भी नहीं देखने को मिलता, ये भी देखने नहीं मिलता। इसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलता है, जिससे कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, जिसको पूरा करने के लिए हम सांस को ज़ोर से मतलब शॉर्ट सांस आनी शुरू हो जाती हैं, जल्दी जल्दी सांस लेना शुरू कर जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। इस पर देखिए ए इज करेक्ट। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ अकर ड्यू टू इंक्रीज पल्मोनरी कंजेशन ड्यूरिंग डिक्रीज कार्डिक आउटपुट ड्यू टू हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के अंदर क्या होता है, पल्मोनरी कंजेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है डिक्रीज कार्डिक आउटपुट हो जाता है, जिससे हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। ए क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल एंड हैज एडिमेटस एंकल्स। द बेस्ट वे टू लिमिट द एंकल एडिमा इज 5। एक क्लाइंट है एडमिट हुआ हॉस्पिटल में, तो एडिमेटस एंकल देखने को मिले हैं। क्या मिला है, एडिमेटस एंकल्स। द बेस्ट वे कौन सा है, लिमिट द एंकल एडिमा, तो हमें एंकल ऑफ एडिमा है उसको कम कर सकें, कौन सा बेस्ट है, अपने रिस्ट्रिक्टिव फ्लूइड को कम करके, एलिवेटिंग द लेग ऊपर करके, अप्लाइंग इलास्टिक बैंडेज लाइक इनिशिएटिंग रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज। तो हमेशा एलिवेटिंग द लेग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। देखिए एलिवेशन ऑफ एक्सट्रीमिटीज प्रमोट करता है किसको, विनस एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है बाई ग्रेविटी के द्वारा, वो शिफ्ट हो जाता है दोबारा। तो क्या होता है, जो भी अपने एक्सट्रीमिटीज में जो एडिमा होता है वो कम होना शुरू हो जाता है या होने नहीं देता। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। बट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट शुड द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन केयरिंग फॉर चिल्ड्रन विथ दिस डायग्नोसिस। अपने क्या है, एक पेशेंट है जिसके अंदर क्या है टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट है, तो द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन केयरिंग फॉर चिल्ड्रन, ये साइनोटिक हार्ट डिजीज है, जिसके अंदर क्या देखने को मिलता है, साइनोटिक हार्ट डिजीज है, स्लो रिस्पिरेशन नहीं होता, डिक्रीज आरबीसी काउंट नहीं होता, सबक्यूटेनियस हेमरेज नहीं होता, इसमें अंदर क्लम्बिंग ऑफ फिंगर हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखिए क्यों होता है, हाइपोक्सिया लीड टू पुअर पेरिफेरल ऑक्सीजन ऑफ टिश्यू। हाइपोक्सिया हो जाता है जिससे क्या है, पुअर पेरिफेरल जो होता है, पेरिफेरल ऑक्सीजन नहीं पहुंच जाती, जिससे क्या होता है क्लम्बिंग होना शुरू हो जाता है, जिससे क्या होता है टाइम एज ए रिजल्ट ऑफ टिश्यू हाइपरट्रोफी होने लग जाता है। एडिशनल कैपिलरी डिप्लोपमेंट इन द फिंगर्स, जिससे एक एडिशनल कैपिलरी डिप्लोप हो जाती है इन फिंगर के अंदर, जिससे क्या है क्लम्बिंग ऑफ फिंगर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 12। व्हाट डज ए नर्स डिटरमाइन इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन। तो इसके अंदर देखिए मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा जो मेनिंजाइटिस के अंदर इन यंग चिल्ड्रन में। तो देखिए एपिलेप्सी नहीं होता, ब्लाइंडनेस नहीं होता, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स हो सकता है उसमें। माइंड में मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेम्ब्रेन होती हैं, डायमीटर अरेक्नोइड पायामीटर 3 लेयर होती है, इसमें इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे उसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो क्या होता है, इसके अंदर होने से आपको ब्रेन की जो सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई जो डिक्रीज होना शुरू हो सकती है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स हो जाता है क्योंकि ऊपर से दबाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स। एक ये भी याद रखना है आपने को, वाटर हाउस फ्रीडरिचसन सिंड्रोम क्या होता है और कब होता है, ये होता है पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स। इसे क्या कहते हैं, वाटर हाउस फ्रीडरिचसन सिंड्रोम इज ए सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस कोज्ड बाय बाइलेटरल एडिनल हेमरेज से होता है। द रिजल्टेंट एक्यूट एडिनोकोर्टिकल इंसफिशियंसी कॉज प्रोफाउंड शॉक, पटेजी हो जाता है, काइमोटिक हो जाता है, लेजन हो जाता है, बेमोटिंग होता है, प्रोस्ट्रेशन होता है एंड हाइपोटेशन होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ लॉन्ग शुड ए नर्स मेंटेन आइसोलेशन ऑफ ए चाइल्ड विथ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। नर्स को कितनी मतलब चाइल्ड को कितनी देर आइसोलेशन करते हैं, जो बैक्टीरियल एक चाइल्ड है जो बैक्टीरियल क्या मेनिंजाइटिस है, तो मेंटेन आइसोलेशन कितना करते हैं,
तो इसके अंदर 4-12 हॉर्स के लिए एडमिशन के लिए नहीं, कल्चर नेगेटिव आने नहीं, एंटीबायोटिक थेरेपी कंप्लीट नहीं। इसके अंदर 4 इसमें 24 से 48 हॉर्स आफ्टर एंटीबायोटिक थेरेपी बिगिन, जब तक अपने आइसोलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर करेक्ट होगा। मोस्ट चिल्ड्रन आर नो लॉन्गर कंटेजियस आफ्टर 24 से 48 आवर्स ऑफ रिसीविंग आईवी एंटीबायोटिक। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए क्लाइंट रिलेटिव आस्क द नर्स व्हाट ए कैटरेक्ट इज, व्हाट एक्सप्लेन टू द नर्स। तो कैटरेक्ट क्या होता है? कैटरेक्ट की एक परिभाषा है, इसके अंदर ओपेसिटी ऑफ द लेंस हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए ओपेसिटी लेंस है, इसके थिन फिल्म ओवर द कॉर्निया नहीं होता, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द नहीं होता, इंक्रीज डेंसिटी ऑफ द कंजक्टिवा नहीं होता। ये क्या होता है? ये कैटरेक्ट इज क्लाउडिंग ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस हो जाता है। और इट्स कैप्सूल अदर आर नॉट द पैथोफिजियोलॉजी रिलेटेड टू, और अदर कोई भी कैटरेक्ट के रिलेटेड नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 15 फॉर विच क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स असेस ए क्लाइंट विथ मेटास्टेटिक मेलेनोमा। कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा? क्लाइंट है जो मेटास्टेटिक मेलेनोमा है। जो मेटास्टेटिस होता है वो हमेशा लिम्फ नोड के द्वारा होता है। ऑयली स्किन नहीं होता, नीलोक्सीसाइन नहीं होता, इथमा ऑफ वार्मर नहीं होता। ये क्या था? लीवर की डिजीज़ के अंदर होता है, हो सकता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर सी लिम्फेडिनोपैथी होता है। इस पर देखिए करेक्ट। लिम्फेडिनोपैथी occurs in client with malignancy that have metastasized melanoma is dangerous skin cancer। ये क्या है? डेंजर स्किन कैंसर है। तो हमेशा याद रखिए लिम्फ नोड के लिम्फेटिक सिस्टम से अपने मेटास्टाइज होता है जो कैंसर होता है। 16 नंबर बट इज इम्पोर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन ड्यूरिंग द केयर हॉस्पिटलाइज चाइल्ड विद सिस्टिक फाइब्रोसिस। एक चाइल्ड है, क्या उसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है, तो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन केयर के दौरान हॉस्पिटल में रखेंगे। डिस्करेज कफिंग नहीं, ये नहीं होता। परफॉर्म पोस्टल ड्रेनेज ये हो सकता है। एनकरेज एक्टिवेटिक एक्सरसाइज, प्रोवाइड स्मॉल फ्रिक्वेंट फीडिंग। ऑप्शन नंबर बी राइट होता है, क्योंकि सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है इसके अंदर म्यूकस ज़्यादा सिक्रीट होता है, जो जिसको अपन ड्रेनेज करना होता है, थिक हो जाता है म्यूकस। देखिए बिकॉज द म्यूकस ग्लैंड सीक्रेट थिक म्यूकोइड सीक्रेशन दैट एक्यूमुलेट, तो क्या होता है? रिड्यूसिंग सिलीवरी एक्शन कम हो जाता है। म्यूकस फ्लो द नर्स शुड परफॉर्म पोस्टल ड्रेनेज करना होता है विच प्रमोट द रिमूवल ऑफ म्यूकोपुरुलेंट सीक्रेशन बाय मींस ऑफ ग्रेविटी के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना होता है सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन द रेस्पिरेटरी सेंटर इज स्टिमुलेटेड। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ स्टिमुलेट होता है और कब होता है? ये मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर होता है। कब होता है? ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो, कैल्शियम आयन की, लैक्टिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमेशा याद रखना है डी नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमेशा ज़्यादा होने पर अपने को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तब स्टिमुलेट होता है। द रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला रिस्पॉन्ड प्राइमरली टू इंक्रीज कार्बन मोनोऑक्साइड कंसनट्रेशन इन द ब्लड। तो हमेशा जब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाए तब ये सेंटर रिस्पॉन्ड करता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए पर्सन हैज़ बीन एक्सपोज्ड टू ट्यूबरकुलिन बट सो नो एविडेंस ऑफ द डिजीज, द चिल्ड्रन इन द फैमिली। तो हमने क्या देखेंगे चिल्ड्रन फैमिली के अंदर? देखिए कैन बी कंसिडर्ड टू बी इम्यून देखेंगे, शुड बी गिवन एंटी ट्यूबरकुलिन ड्रग देंगे, आर यूजली गिवन मैसिव डोज ऑफ पेनिसिलिन आर गिवन है। तो देखिए किसी अगर फैमिली के अंदर ट्यूबरकुलिन मतलब ट्यूबरकुलोसिस हुआ है तो अपने उसको एक्सपोजर करेंगे ट्यूबरकुलोसिस मेडिकेशन, एंटी ट्यूबरकुल मेडिकेशन, क्योंकि अपने प्रोफाइलैक्सिस मेडिकेशन यूज करते हैं। देखिए फैमिली मेम्बर ऑफ ए पर्सन हु हैज़ बीन एक्सपोज टू ट्यूबरकुलोसिस आर एट हाई रिस्क एंड शुड बी ट्रीटेड विथ प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी। तो अपने पहले प्रोफाइलैक्टिक थेरेपी यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका शुड बी गिवन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। क्वेश्चन नंबर 19 विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एरर इन द फिटस। इसके अंदर कौन सा है जो मेटाबॉलिक एरर कंडीशन नहीं है? मेटाबॉलिक एरर कंडीशन नहीं है।
नोट। फिलाइन कीटोन्यूरिया ये नहीं होती मेटाबॉलिक एरर से। ये होती हैं मेटाबॉलिक एरर से। ये मेपल सिरप यूरिन ये भी होती हैं ग्लूटामिनेटेड। पाइलोरिक स्टेनोसिस नहीं होती। ये फिर हाइपरट्रोफ जो पाइलोरस होता है स्टमक का, जो पाइलोरस पार्ट होता है स्टमक का, पाइलोरस पार्ट होता है स्टमक का, वहाँ पे क्या होने लग जाता है, हाइपरट्रोफी होने लग जाती है सेल्स की, जिससे क्या होता है पाइलोरस पार्ट स्टेनोसिस हो जाता है। ये कोई अपने मेटाबॉलिक एरर के कारण नहीं होता, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, डी देखिए, पाइलोरिक स्टेनोसिस इज नॉट मेटाबॉलिक एरर, इट अकर ड्यू टू द हाइपरट्रोफी ऑफ द मसल्स ऑफ पाइलोरस। क्वेश्चन नंबर देखिए 20, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कोज ऑफ रिलेटिव पोलिस्थीमिया एक्सेप्ट। कोज ऑफ रिलेटिव पोलिस्थीमिया तो एक्सेप्ट के अंदर हैं कौन कौन से हैं जो सभी पोलिस्थीमिया के रिलेटेड हैं। डिहाइड्रेशन, डेंगू, हेमरेजिक फीवर, गैस बुक सिंड्रोम, हाई एल्टीट्यूड। तो हाई एल्टीट्यूड इसके अंदर ऑप्शन डी इसके अंदर राइट होगा। देखिए, people living at high altitude have absolute polycythemia due to increased erythropoietin synthesis। क्या होता है, erythropoietin synthesis ज़्यादा होता है हाई एल्टीट्यूड में। तो हाई एल्टीट्यूड में इसके अंदर पोलिस्थीमिया होगा। क्वेश्चन देखिए 21, ऑल ऑफ द फ्लोइंग आर द कॉम्प्लिकेशन इन द न्यू बोर्न ऑफ डायबिटिक मदर। कौन से कॉम्प्लिकेशन हो गए डायबिटिक मदर के बच्चे में, कॉम्प्लिकेशन ऑफ इन न्यू बोर्न में ऑफ है डायबिटिक मदर में। तो देखिए, हाइपरबिलिरूमिया होता है, हाइपोकैल्सीमिया होता है, हाइपोमैग्नीशियम होता है, हाइपरग्लाइसीमिया नहीं होता। बच्चा हमेशा क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया होता है। देखिए आंसर, न्यू बोर्न विद डायबिटिक मदर में है हाइपोग्लाइसीमिया बट नेवर सफर फ्रॉम हाइपरग्लाइसीमिया। ए मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ childhood that metastasize to bones most often is मेटास्टाइज, जो क्या है मैलिग्नेंट ट्यूमर है ऑफ चिल्ड्रन का, दैट मेटास्टाइज टू बोन मोस्ट ओपन। बोन में कौन सा जो मैलिग्नेंट ट्यूमर हो सकता है, मेटास्टाइज हो सकता है बोन में। तो बिल्सम ट्यूमर हमेशा किडनी का होता है, ये नहीं हो सकता बोन में। न्यूरोब्लास्टोमा ये हो सकता है। एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर ये नहीं हो सकता, एड्रिनल ग्लैंड का ट्यूमर है। ग्रेनुलोसा सेल ओवेरी के अंदर है, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी राइट, न्यूरोब्लास्टोमा बोन्स के अंदर ट्यूमर हो सकता है। देख लीजिए 60-70% ऑफ मेटास्टाइज इन केस ऑफ न्यूरोब्लास्टोमा आर स्केलेटल मेटास्टाइसिस। तो देखिए, आपने 22 क्वेश्चन किए हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पिछले एग्जाम में भी पूछे गए, प्रायोरिटी वाइज क्वेश्चन है। आप ज़रूर पढ़िए, ज़रूर ध्यान दीजिए, और हमारे चैनल को, जो हमारा चैनल के नर्सिंग फाइट चैनल है, उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। आप देखते रहिए नोट्स 2021 क्वेश्चन आंसर पार्ट। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो दिल्ली एम्स आगे एग्ज़ाम कराने जा रहा है। नोट्स 2021 उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें, जिससे कि आपको आगे आने वाली वीडियो आपको उपलब्ध हो सके।